हेलो बच्चों। तो हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी का स्टडी किए थे और कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज भी कुछ प्रॉब्लम ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक प्रॉब्लम देते हैं और उसको ईमानदारी से करना है, ठीक। तो एक रिजिड रॉड है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हिंज है और यहीं पे रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक। यहाँ पे इसका मास कितना है, 3m इसका मास है और लेंथ ऑफ द रॉड यल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है। यहाँ पे एक इस पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और v नॉट वेलोसिटी से मूव करके क्या करता है, इसी रॉड में क्या होता है, पहले स्ट्राइक करता है फिर क्या करता है, चिपक जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, पार्टिकल sticks on the end of rod perpendicular to its length find v naught such that rod become horizontal। करो बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ लिए, खुद से कोशिश करो। कोशिश किए होगे, सिस्टम को पोज करके कोशिश कर लेना है बेटा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। अब जैसे ही रॉड आया होगा m मास का v नॉट वेलोसिटी से, यहाँ पे एंड पे स्ट्राइक किया होगा और उसके बाद चिपक गया होगा। तो तुम लोग क्या किए होगे, फिर क्या करना है कि रॉड बिकम हॉरिजेंटल, यानी इस यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक किया होगा रॉड कुछ ऐसे हो गया होगा, स्ट्राइक करने के बाद मूव किया होगा और रॉड ऐसे हो गया, ठीक। और यहीं पे हिंज है और इसी को ले लेते हैं अपना, इसी लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेटा लगाए होगे तुम लोग। तो क्या किए होगे, पहले अगर ये रॉड का मास 3m है और लेंथ इसका l है, तो यहाँ पे आप लोग क्या किए होंगे, इसका किए होगे ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराए होगे। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या, पहले इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl, फिर इस रॉड का, तो यहाँ पे अगर इस सेंटर मास l/2 पे होगा 3mgl/2, और फिर उसके बाद इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v नॉट स्क्वायर। उसके बाद जैसे ही ओरिजेंटल हो गया तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया जीरो हो गया। तो यानी क्या हो गया, जीरो सब जीरो हो गया। ऐसा किए होगे और यहाँ से तुम लोग क्या किए होगे, वी नॉट की वैल्यू फाइंड किए होगे, कुछ ऐसा ही किए हो ना। अगर ऐसा किए होगे बेटा तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे कोलिजन क्या है बेटा, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, स्टिक कर रहा है, यानी इस रॉड से क्या कर रहा है, पार्टिकल स्टिक कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टिक करने का मतलब क्या हो गया, कोलिजन क्या हो गया, कंप्लीटली इनइलास्टिक हो गया। यहाँ पे कोलिजन क्या हो जाएगा, कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा मैक्सिमम
मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी का भयंकर लॉस होगा बेटा। जब काइनेटिक एनर्जी का भयंकर लॉस होगा तो तुम कैसे कंजर्व करा सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। तो हम लोग 3 कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये तीनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो या ना हो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टार्क 0 है उस पॉइंट के अबाउट हमेशा इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, अगर बात करें लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं होगा, तो हम लोग पहले देख चुके हैं। जैसे ही ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा यहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स F लगेगा और ये पार्ट क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है तो ये इधर जाएगा। और ऐसे देखोगे अगर एक रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख देना और एक एंड को ऐसे धक्का मारना तो क्या करेगा, दूसरा एंड क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये रॉड यहाँ पे जब ये पार्टिकल टकराया होगा तो ये वाला एंड इधर जाने की कुछ फोर्स लगा होगा, तो ये हिंज सपोर्ट क्या किया होगा, इधर Fx रिएक्शन फोर्स लगाया होगा यानी Rx, और इधर Ry तो था ही इसके वेट की वजह से। तो ये Rx जो फोर्स लग रहा है हिंज सपोर्ट द्वारा, हॉरिजॉन्टल इंपल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो क्या करेगा, इस पूरे रॉड का लीनियर मोमेंटम चेंज कर देगा यानी इंक्रीज कर देगा। तो वहां पे हम लोग लीनियर मोमेंटम को भी कंजर्व नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं है यानी मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है पूरे सिस्टम का, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पे हमारे तीनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, ठीक। तो एंगुलर, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, जैसे ये रॉड है ना, तो रॉड ये मान रहे हैं कि यहीं पे रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड है बेटा, तो जैसे ही यहाँ पे क्या किया होगा, ये टकराया होगा तो यहाँ पे ये पार्टिकल क्या किया, इसी में स्टिक कर गया, पार्टिकल यहीं में स्टिक कर जाएगा। और पार्टिकल स्टिक करने के बाद ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, ओमेगा स्पीड से चल देगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। एक कंडीशन होगी यानी पोजीशन ऑफ द रॉड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और उसके बाद क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कोलिजन लगा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कोलिजन कोई भी लॉस नहीं हो रहा है किसमें बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में। चलो तो कंजर्व कराते हैं एंगुलर मोमेंटम। पहले इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम m v0 और l। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, रॉड रेस्ट में है 0 है, और जैसे ही टकराने के बाद रॉड और पार्टिकल जो सिस्टम है ओमेगा स्पीड से चल रहा है, तो आई ओमेगा, तो आई इस पार्टिकल और सिस्टम का तो कितना हो जाएगा, 3m/L² इस रॉड का प्लस mL² पार्टिकल का और उसके बाद ओमेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, mv0L इक्वल टू ये क्या हो गया 2mL² ओमेगा, m से m को काट देंगे और l से l को काट देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, v0/2L। यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन जो ओमेगा आ जाएगा बेटा वो क्या इतना आएगा, v0/2L। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। अब उसके बाद हम लोग लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करो इस सिस्टम में। तो
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल का देखेंगे तो पार्टिकल का कितना हो जाएगा, एम जी एल माइनस रॉड का 3mg/L/2, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इसका डिस्टेंस कितना होगा, L/2 ही होगा। ठीक, उसके बाद ओमेगा स्पीड गेन कर लिया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस हाफ आई कितना है 2mL² और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितना है V0/2L का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सब उसी पे पहुंच जाएगा 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5mg 5/2 mgL, यहाँ क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 + 2 कितना हो गया 5mgL इक्वल टू, अगर उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, mL² V0²/4L², यहाँ से L² से L² कट जाएगा, m से m को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी यहाँ देखो V0² इक्वल टू क्या हो जाएगा 10gL, यानी V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा √10gL। यानी कहने का मतलब हमारे पार्टिकल के पास कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये रॉड क्या करे, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट कर ले, तो यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो इतनी बातें समझ में आ गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी में लेंगे, फाइन V0 so that rod rotate मैक्सिमम 60 डिग्री। अब हमें ओमेगा फाइंड करना है ताकि रॉड कितना रोटेट करे 60 डिग्री। चलो फिर से अब यहाँ पे वही उसी सिस्टम को बना लेंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे रॉड था, तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा तो फाइंड कर लिए हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पे आके चिपक गया होगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन एक कितने से जाने लगा होगा, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू क्या है V0/2L। ठीक है, और कुछ समय बाद ए रॉड का पोजीशन ए हो जाएगा, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री यानी इतना रोटेट कर लिया होगा बेटा रॉड, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और छोटा, चलो अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि इस यहां पे हमें V0 की वेलोसिटी बताओ, जो V0 दिया हुआ है, ये वाला V0 कितना होगा कि रॉड 60 डिग्री मैक्सिमम रोटेट करे। तो यहाँ पे ले लिया अपना रेफरेंस लाइन, हमें इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे, तो हमें ए वाला चाहिए, ए लेंथ कितना हो जाएगा, और उसके बाद ए वाला लेंथ, ए क्या हो जाएगा L cos 60 यानी L/2, ए क्या हो जाएगा L/4, L/2 cos 60। ठीक, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे बेटा, तो करो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस पोजीशन पे पार्टिकल का, -mgL माइनस 3mgL/2। फिर इस
अब प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ आई कितना है 2ml², ओमेगा स्क्वायर कितना है V0/2L का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे रह गया तो माइनस mg इस पार्टिकल का L/2 माइनस 3mg L/4, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। एक क्वेश्चन हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो, ये 5/4, 5/2 माइनस 5/4, ये माइनस था, ये प्लस mgl इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ml² V0²/4L²। यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा बेटा, माइनस से माइनस खत्म, तो 5/4 mgl इक्वल टू ml² V0²/4L²। L स्क्वायर से L स्क्वायर को काट देंगे, m से m को काट दिए, और यहाँ पे 4 से 4 कट गया बेटा, तो यहाँ पे V0 इक्वल टू कितना आ गया, V0 इक्वल टू ये पूरा कट चुका है 5√5, समझ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कौन सा कंडीशन लेते हैं बेटा, फाइन V0 so that the rod complete its vertical circle। अब बताना है कि V0 उस कंडीशन में बताओ जब ये रॉड क्या करता है, पूरा अपने सर्किल को कंप्लीट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, यहीं पे क्या है, रॉड ऐसे हिंज था, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन रॉड का ये पोजीशन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये क्या किया होगा, ओमेगा इक्वल टू V/2L से मूव कर रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल है m मास का, और ये 3m है, और लेंथ इसका L है। तो अब इसको अपना कंप्लीट सर्किल करने के लिए ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन में आना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट करेगा अपनी सर्किल को। यहाँ पे पार्टिकल m हो जाएगा, और ये 3m है, वही L डिस्टेंस। तो अब यहां से यहां जाने के लिए उसको कितना V चाहिए होगा इस पार्टिकल का जिससे ये हिट किया होगा, वही फाइंड करना है, यानी ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। एक क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन का पोजीशन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन में यही केस बनेगा। ठीक है, कोलिजन के दौरान क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है, लेकिन आफ्टर कोलिजन कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक, चलो तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पहले इसी को मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे क्या मान लें, 0 मान लें। ठीक, कंजर्व करा देते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl माइनस 3mg L/2, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई कितना है 2ml², ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है V0/2L। ठीक, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल कितना हुआ, जैसे ऊपर चला गया तो mgl
प्लस 3mg/L/2। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, ये 10/2 mg/L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगा और ये क्या हो गया, mL² V0²/4L²। m से m को काट दिए, L² से L² कट गया और इसको 2 से 2, यानी ये क्या हो गया, ये V0² है, V0 इक्वल टू क्या हो गया, 20 GL। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया, आंसर होगा अगर इतने V0 से टकराएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रॉड वर्टिकल सर्किल अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझे हो तुम लोग, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ए रॉड है और रॉड के जगह कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है, हमेशा रॉड ले रहे हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में इजी हो रहा है। ठीक, ऐसा मत समझना कि रॉड ही के केस में हो रहा है, इसलिए ले रहे हैं रॉड क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमें क्या हो रहा है, थोड़ी सहूलियत मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे m मास ऑफ द पार्टिकल हुआ और लेंथ को L ही लेंगे। यहाँ पे एक पार्टिकल मास है m, V0 वेलोसिटी से इसके इंड पे टकराता है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसी के इंड पे टकराता है और टकराने के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल स्टॉप, यानी पार्टिकल रुक जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को करेंगे, पार्टिकल स्ट्राइक्स टू रॉड perpendicular to its length and stop, और रुक जा रहा है बेटा यहाँ पे, हाँ स्टॉप एंड, वहीं पे स्टॉप होने के बाद रुक जा रहा है। देन यहाँ पे ऑप्शन ले लो, पहला m ग्रेटर देन इक्वल टू 4m, दूसरा m ग्रेटर देन इक्वल टू 3m, तीसरा m लेस देन इक्वल टू 3m, चौथा m लेस देन इक्वल टू 4m। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बेटा। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्ट्राइक टू द रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर कहाँ पे टकरा रहा है बेटा, पार्टिकल स्ट्राइक टू रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड इंड ऑन इंड पे टकरा रहा है एंड स्टॉप हो जा रहा है। अब ऐसा मास यम और यम का रेशियो ऐसा है बेटा कि ये पार्टिकल टकराने के बाद क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये इंड पे टकरा रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे। तो पहला केस है कि यहाँ पे जैसे ही टकराया होगा तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओमेगा स्पीड मिल जाएगी। और इसमें जैसे ही ये टकराया होगा यहाँ पे क्या किसका लॉस हुआ होगा बेटा, यहाँ पे लॉस हुआ है मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना।
ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दिए जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं तुमको, तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं ना। तो खुद से सॉल्व करोगे तभी बेनिफिट मिले, कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया होगा कि वीडियो ही छोड़ दो। अगर खुद से सॉल्व करोगे तभी तुम्हें फायदा मिलेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ही ये एम है, ये पार्टिकल यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी से स्ट्राइक किया होगा, ठीक। जैसे स्ट्राइक किया तो यहाँ पे कुछ लॉस हुआ मैकेनिकल एनर्जी का, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या किया, स्ट्राइक करने के बाद क्या कंडीशन बना होगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या कंडीशन बना होगा, जैसे ये स्ट्राइक किया तो ये क्या हो गया v, और v क्या हो गया, 0 हो गया, और ये रॉड क्या होगा, ओमेगा स्पीड से मूव करने लगा। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है, तो पहले क्या कंजर्व करा देंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। तो कराओ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व, देखते हैं। तो पहले इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इनिशियली क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट के अबाउट एम वी नॉट एल, इस रॉड का क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट किया तो आई ओमेगा, आई कितना हो जाएगा, 1/3 एम एल स्क्वायर आई और ओमेगा। तो यहाँ से बेटा हमें ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा कितना मिलेगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, एम वी नॉट 3 एम वी नॉट एम एल ओमेगा मिल गया। अब बेटा ये जैसे ही टकराया होगा पार्टिकल, तो इसमें क्या हो गया, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो हमेशा तो ये तो तय ही होगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा किससे होगी, लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। फाइनल को तो ज्यादा होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये वाला इक्वलिटी आ जाएगा क्या, कि जो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। फाइनल को ज्यादा होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक। अब चलो, जैसे ही ये यहाँ पे स्ट्राइक किया ये पार्टिकल, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो ये कितना है, सिर्फ एक पार्टिकल के पास था, m हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये फाइनल हो गया। और ये ज्यादा होगा किससे, इनिशियल है, ये फाइनल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फाइनल की क्या कंडीशन बन रही है, इस रॉड का, तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 3 एम वी नॉट एम एल स्क्वायर, और प्लस इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है पार्टिकल, क्या कर रहा है, ये पार्टिकल स्टॉप हो जा रहा है, टकराने के बाद क्या कर रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, यानी रुक जा रहा है। तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगा। तो यहाँ पे एम वी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किसका आ जाएगा, पहले स्क्वायर करके देख लेते हैं सब, एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कैपिटल एम का स्क्वायर और यल स्क्वायर, यल स्क्वायर तो यल स्क्वायर से कट जाएगा, और ये 3 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या हो गया 3, और यहाँ पे ध्यान दो एक एम से एक एम कट जाएगा,
और ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 ग्रेटर, यही वैल्यू बची बेटा 1 ग्रेटर देन किसके बराबर, एक एम से एक एम को भी काट देंगे, तो यहाँ पे क्या क्या बचा ध्यान देना, ये पूरा टर्म कट गया, ये 3m, ये भी कट गया 3m/m, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमें मिल गया एक टर्म, क्या मिला कि जो m होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे के हो जाएगा 3m, यानी m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3m से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ अगर ये पार्टिकल स्टॉप हो जाए, यहाँ पे टकराने के बाद पार्टिकल का v जो है वो पार्टिकल का v क्या हो जाए 0 हो जाए, उस कंडीशन में कब होगा, जब m किसके बराबर होगा बेटा, m होगा ग्रेटर देन 3 के m के बराबर। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से भी लगा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एक ट्राई करो, देखो कर पाते हो तुम, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आया, जैसे ही पार्टिकल आया बेटा यहाँ पे m मास के पास, तो यहाँ पे आया फिर टकराया, अगर ये कितने वेलोसिटी से आया v0 से, टकराने के बाद जैसे ही टकराया ये क्या किया, ये रॉड ओमेगा से रोटेट करने लगा, और ये पार्टिकल क्या हो गया, ये पार्टिकल का v स्टॉप हो गया, रेस्ट में हो गया, यानी v यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई किसके बराबर होता है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी टू सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। जब बेटा हमारा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि एक तो पार्टिकल मास है, दूसरा क्या है रिजिड बॉडी है, तो अगर इसमें रिस्टिट्यूशन होता है तो रिस्टिट्यूशन कोफिशिएंट किस पॉइंट के कहाँ, यहाँ पे सारे पार्टिकल तो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो इनका तो अलग अलग वेलोसिटी है, तो हमेशा ये रिस्टिट्यूशन कोफिशिएंट उस पॉइंट का लगता है जहाँ पे कोलिजन होता है ना, एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पे ई कहाँ का होगा बेटा, एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, एट द पॉइंट ऑफ जब हम लोग लीनियर मोमेंटम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसको प्रूफ किए थे कि हमेशा ये जो रिस्टिट्यूशन कोफिशिएंट होता है किस पॉइंट का होता है बेटा, जहाँ पे पार्टिकल कोलाइड करता है, तो यहाँ पे पार्टिकल का कोलिजन यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो ई हमारा जो कोलिजन क्या है, कोलिजन हमारा इनइलास्टिक है, तो ई की वैल्यू क्या होगी
ई हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जब कोलिजन इलास्टिक होता है तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे क्या ई क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। चलो पुट करो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पहले ई इक्वल टू ई कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे ए वेलोसिटी अगर ए रेस्ट में है तो ए वाला पॉइंट कितने से मूव किया होगा, ओमेगा एल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई किसके बराबर है, ओमेगा एल डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो स्थिर है तो ए वाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी वी नॉट, और ए किसके बराबर है, 1 से छोटा है। ठीक, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। ओमेगा हम कैलकुलेट किए थे, कितना आया था ओमेगा, 3mv0, 3mv0 डिवाइड बाई ml और मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। ये लेस देन किससे, लेस देन इक्वल टू किसके होगा, ये वी नॉट इधर जाएगा तो ये वी नॉट से होगा। यहाँ पे वी नॉट से वी नॉट कट गया और यल से यल कट गया, तो यानी 3m, या फिर इसी को लिख सकते हैं m ग्रेटर देन 3m। तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से भी क्या किए बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तभी इस लेक्चर को देखने का मतलब मिलेगा। ठीक है, अगर खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं कर रहे हो क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इस पूरे लेक्चर का। ठीक, तो यहाँ पे ये पार्टिकल है, क्वेश्चन लो और इसको सॉल्व करो ईमानदारी से। ये यहीं पे क्या हिंज रहा, हिंज है, और ये पार्टिकल का मास कैपिटल एम है। एक पार्टिकल है एम मास का, वी नॉट वेलोसिटी से आता है, और टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0, मतलब पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे ई जीरा दिया है 0.5, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया हुआ है 0.5 दिया है। क्वेश्चन ले लेते हैं। पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कोलिजन के बाद स्टॉप हो जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M बाई। चलो ये क्वेश्चन समझ लिए तुम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज ही हो रही है बेटा, इसको इरेज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे। चलो तो यहाँ बेटा पार्टिकल स्ट्राइक किया होगा, यहीं पे देखते हैं। ये पार्टिकल अगर यहाँ पे स्ट्राइक किया बेटा, स्ट्राइक करने के बाद कैसा कंडीशन, अगर पहले कंडीशन ऐसा था, यहाँ पे आके स्ट्राइक किया होगा, तो ये वी नॉट वेलोसिटी से आया, फिर टकराने के जस्ट बाद रॉड वहीं पे है, टकराने के जस्ट बाद क्या हो रहा है, तुरंत टकराने के बाद यहाँ पे v जो है पार्टिकल का v क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पे रॉड कितने से मूव करने लगा, ओमेगा एल से मूव, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहीं पे इसी पॉइंट पे क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन हम लोग किस पॉइंट पे लगाएंगे, इसी पॉइंट के अलोंग, क्योंकि पार्टिकल यहीं आके टकराया। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्वल टू,
पहले तो हम यहाँ पे ओमेगा फाइंड कर लें। तो ओमेगा फाइंड करने के लिए क्या कंजर्व कराएंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। और बाकी फिजिकल क्वांटिटी तो कंजर्व हो नहीं रही है, क्या कंजर्व हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। यहाँ पे देखो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले इस पार्टिकल का कितना होगा, एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम और यल एंगुलर मोमेंटम हो गया। और रॉड का क्या था, 0। और टकराने के बाद रॉड क्या किया, ओमेगा से मूव करने लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा, आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, यही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा निकाल लेंगे, यहाँ से एक एल से एक एल कट जाएगा, ये 3m वी नॉट अपन कैपिटल एम एल, ओमेगा की वैल्यू आ गई। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.5 इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे आया टकराया स्टॉप हो गया, तो कितने सेपरेट हो रहा है, ओमेगा एल, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नॉट। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ओमेगा कितना, 3m वी नॉट एम एल, और यहाँ पे एक यल बाई वी नॉट, यहाँ से यल से यल कट गया, वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो 0.5 इक्वल टू 3m बाई एम, ये 2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ गया बेटा, m इक्वल टू 6m, या फिर कह सकते हैं m बाई एम इक्वल टू कितना आ गया, 6, और यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, यही वैल्यू फाइंड करनी थी m अपन m, और ये कितना हो गया, 6। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। क्वेश्चन जितने भी दिए जा रहे हैं उनको खुद से सॉल्व करना है, ये पूरा सेशन ही क्वेश्चंस का है, और पूरा एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन बेस पे आता है। यहाँ पे एक रॉड है, एक बार फिर कह रहे हैं कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है, हम रॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो रहा है। इसका लेंथ यल ले लें, और इस बार इस रॉड का मास जो है बेटा कितना है, मास क्या है, स्मॉल m ही है, और ये पार्टिकल जो टकरा रहा है उसका मास भी स्मॉल m है, और ये कितना से आके टकरा रहा है, v नॉट स्पीड से। अब यहाँ पे कोलिजन, यहाँ पे लिख रहे हैं कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन, पहली बात की कोलिजन इलास्टिक है, एज्यूमिंग दैट क्या एज्यूम किया जा रहा है बेटा, ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ऑन द पार्टिकल, एज्यूमिंग दैट ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स applied by rod on the particle, रॉड पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो क्या है, बाय रॉड ऑन द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जो रॉड पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है उसके रॉड का। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड ओमेगा, या फिर बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड
एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन क्या है कि रॉड है m मास का, पार्टिकल भी m मास का, दोनों का मास क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है जो m मास का v नॉट वेलोसिटी से आके इससे टकरा रहा है, और टकराने के बाद यहाँ पे ध्यान देना कि कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन किसके बराबर है, E के बराबर है, 1 के बराबर है। और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द रॉड हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले ओमेगा फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है पार्टिकल का वेलोसिटी। इस कोलिजन के बाद ये पार्टिकल कितने वेलोसिटी से गया होगा, कोशिश करो। यहाँ पे दोनों अगर E की वैल्यू दिया हुआ है, E की वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों केस में या तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को भी कंजर्व करा सकते हैं क्योंकि बोल ही दिया कोलिजन इलास्टिक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को लगा सकते हैं, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो पहले क्या हुआ होगा थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे कोलिजन हुआ तो हम लोग v वेलोसिटी से आया और इससे टकराया, तो एक ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे मास m है इस रॉड का। अब ऐसा नहीं ले लेंगे कि जैसे लीनियर कोलिजन बोलते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल सेम है तो क्या करेगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में टकराएंगे तो इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जो पार्टिकल पार्टिकल का कोलिजन है ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक पार्टिकल मास है और एक क्या है, रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होगा, मास सेम होने की वजह से वेलोसिटी एक्सचेंज जैसे पार्टिकल मोमेंटम, जब लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो क्या कर रहे थे, वेलोसिटी अप्रोच क्या कर रहे थे, एक्सचेंज हो रहा था, तो ऐसे इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है और एक पार्टिकल मास है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, तो तुरंत कोलिजन के बाद क्या हुआ होगा, तुरंत कोलिजन के बाद तो रॉड सपोज करो वहीं पे है, ये रॉड वहीं पे है, ठीक है, जहाँ ये रॉड दोनों का पोजीशन सेम ही है। टकराने के बाद क्या किया, ये ओमेगा से घूमने लगा और ये पार्टिकल जो v नॉट वेलोसिटी से जा रहा था अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इनिशियल देखेंगे, ये टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद दिया हुआ है, तो यहाँ पे m v नॉट l एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस रॉड का 0 ही है। टकराने के जस्ट बाद क्या हो रहा है, m v l, ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से जा रहा है, m मास का, तो m v l और प्लस ये रॉड भी क्या करा, रोटेट करने लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो बेटा, तो m l कट जाएगा, तो ये v नॉट इक्वल टू v प्लस ml कट गया तो ओमेगा l बाई 3। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दे
चाहे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दे बेटा, क्योंकि ई की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1, या फिर चाहे तो क्या लगा सकते हैं, चाहे तो क्या लगा सकते हैं, ई का कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इक्वल टू क्या है 1 है, और एक किसके बराबर है बेटा, कोलिजन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए स्थिर है, तो ये क्या हो गया वी नॉट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये क्या किया ओमेगा एल से ये जाएगा, और ये इसके पीछे पीछे वी से जा रहा है, तो ये क्या हो गया ओमेगा एल माइनस वी। तो यहाँ पे क्या हो गया वी नॉट इक्वल टू माइनस वी या ओमेगा, या फिर कर सकते हैं माइनस वी, या फिर ऐसे कर दे वी नॉट माइनस वी, वी नॉट प्लस वी इक्वल टू ओमेगा एल। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं एक इक्वेशन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए वी नॉट माइनस वी प्लस ओमेगा एल बाई 3, दूसरा इक्वेशन वी नॉट प्लस वी ओमेगा एल, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 वी नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 ओमेगा एल बाई 3। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 काट दिए 2, तो यहाँ पे 3 वी नॉट बाई 2L, एक आंसर मिल गया ओमेगा का। अब हमें फाइंड करना है v, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दोगे किसी एक इक्वेशन में और हमें v मिल जाएगा। चलो ऊपर वाले में लिखते हैं वी नॉट माइनस वी इक्वल टू क्या है ओमेगा, ओमेगा क्या है 3 वी नॉट 2L मल्टीप्लाई बाई L बाई 3, L से L कट गया 3 से 3 कट गया, ये कितना हो गया v माइनस वी नॉट माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट बाई 2। तो यहाँ से निकल के आ गया बेटा v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू आ गया वी नॉट बाई 2। यही दोनों चीजें फाइंड करनी थी। अच्छा कोई अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लगाया होगा तो उसका आंसर यही आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमें जैसे वेलोसिटी मिल गया तो हम लोग देखेंगे कि क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर है, यही प्रूफ हो जाएगा कि क्या हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अगर वहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराए होंगे तो भी सही आंसर आया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है, जांच करो उत्तर की। तो इनिशियल हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ एम वी नॉट, और फाइनल कितनी हो गई बेटा, फाइनल कितनी हो गई, तो फाइनल में पहले यहाँ पे रॉड बना लेते हैं। फाइनल में इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा आई कितना है एम एल स्क्वायर बाई 3, ओमेगा कितना है 2 वी नॉट 3 वी नॉट बाई 2L का स्क्वायर। देखो क्या आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी नॉट की वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 वी नॉट स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। यहाँ देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या है 3 से 3 ये भी कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8
एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/8 एम 83 एम वी नॉट स्क्वायर। ध्यान दो, M394 E3 हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी किसके बराबर है, V0/2, तो 1 बाई कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 9 ml²/3। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो यही हो रहा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, 3V0/2L। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 9V0। अगर ये करें तो क्या हो जाएगा 4/8 mV0², यानी क्या हो गया बेटा N/2 mV0²। एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है हमारा कंजर्व है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ना लगा के अगर यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को भी कंजर्व करा देते तो हमारा आंसर सही आता बेटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, ऐसे रॉड है बेटा, एल लेंथ का है, यहीं पे इंज है, और यहाँ से ऐसे ये इसका लाइन है, और मोशन ऐसे है रॉड का। यहाँ पे जब आता है रॉड तो यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का, उससे क्या कर रहा है, टकराता है, और ये पार्टिकल इसी रॉड में क्या करता है, स्टिक कर जाता है, और उसके बाद ये रॉड क्या कर रहा है, यहाँ इस पोजीशन पे आ जा रहा है। ये सेम रॉड है यार, ठीक है, पहले यहाँ पे था और यहाँ पे टकराने के बाद इस पोजीशन में आ गया, और ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है, इसमें स्टिक हो जा रहा है। ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है, इसमें स्टिक हो रहा है, और ए एंगल दिया हुआ है बेटा, ए एंगल दिया है 60 डिग्री, और यहीं से रॉड रेस्ट में ऐसे छोड़ा जा रहा है, ऐसे मूव करते करते ये रॉड यहाँ पे आ रहा है, ये पार्टिकल ये, ठीक है, और यहाँ पे ये रॉड यहीं पे क्या है, हिंज है। ये फिगर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रॉड को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, एंड एट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पे इट मेक कोलिजन, it make collision of collision to m mass particle and stick to it, sticks
फाइंड मैक्सिमम एंगल रोटेट बाय रॉड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बेटा, चलो तुम लोग तब तक सॉल्व करो बेटा, सिस्टम को पोज करके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, पहले ये रॉड ऐसे आया होगा, यहाँ पे इससे टकराया होगा, फिर ऐसे गया होगा, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले, जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पे रॉड ऐसे रहा होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से जब इतना एंगल रोटेट करके आया होगा बेटा रॉड, जब इतना एंगल रोटेट करके ऐसे आया होगा, तो यहाँ पे इस रॉड का कुछ ओमेगा आ गया होगा रॉड में, ठीक है। उसके बाद इस पार्टिकल से टकराया होगा, फिर टकराने के बाद कुछ मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, यानी जस्ट बिफोर कोलिजन हमें देखना होगा कि यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ पे ओमेगा, हाँ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कुछ ओमेगा डैश हो गया होगा जस्ट बिफोर, और इस ओमेगा डैश से क्या किया होगा, कुछ एंगल थीटा रोटेट किया होगा, वही एंगल थीटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आया बेटा, तो यहाँ पे कुछ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं यही लेवल, क्या मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 मान लेते हैं बेटा। जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानोगे तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, cos 60, अगर पूरा लेंथ L है तो L/2 हो जाएगा, L/2 cos 30 कितना हो जाएगा, L/4, सॉरी। करते हैं, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी रॉड का लिखते हैं। रॉड का मास कितना दिया हुआ है, 3m दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, 3m मास का क्वेश्चन है, और ये L। चलो कंजर्व कराओ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, 3mg L/4। यहाँ पे ओमेगा क्या है, 0 है, जैसे ही इस पोजीशन पे आया होगा ओमेगा हो गया तो I हाफ I कितना है, 3mL²/3 ओमेगा स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इसका पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा तो और कितना हो गया, -3mg L/2।
अगर ये इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3mg/L/4 इक्वल टू कितना हो गया, हाफ, यहाँ से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे हाफ mL²⍵², यहाँ से हाफ है तो ये भी क्या हो गया, 2 हो गया, m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, ये क्या हो गया, 3/2 g/L अंडर रूट, ये क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू पता चल गई बेटा। अब जैसे ही ओमेगा हमें आ गया तो यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा पार्टिकल के साथ और पार्टिकल इसके साथ स्टिक कर गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है इस पूरे रॉड का, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल देखेंगे तो आई ओमेगा, तो आई कितना है, mL², इसका 3m का mL² हो गया, आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा, ओमेगा कितना है 3/2 GL प्लस इस रॉड का, और इस पार्टिकल का क्या है, 0 है, रेस्ट में है। और जैसे ही ये चलना स्टार्ट किया होगा तो एक पार्टिकल मास और रॉड का एक सिस्टम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, I2mL² मल्टीप्लाई बाई ओमेगा डैश। चलो अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, mL² अंडर रूट 3/2 GL इक्वल टू 2mL², mL² से mL² काट सकते हैं, ओमेगा डैश, यानी क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा डैश इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 3/2 GL। हमें ओमेगा एल पता चल गया। अब फिर क्या करा देंगे, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फिर से कंजर्व कराएंगे आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन अगर ए L/2 यहाँ पे है तो ए वाली लेंथ हमें चाहिए और एक ए वाली लेंथ चाहिए, तो ए वाली क्या हो जाएगी L cos थीटा, ये क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा, यही होगा ना। चलो कंजर्व कराओ बेटा मैकेनिकल एनर्जी को। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा फिगर, तो एक फिगर बना लेते हैं। यहीं पे है और ये क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रोटेट करके, यहीं पे क्या किए, पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने। चलो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके किसके पास है, ओमेगा डैश रॉड और पूरे सिस्टम का मान लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल का m मास का माइनस mgl, फिर पूरे रॉड का तो माइनस 3mgL/2, फिर पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से जा रहा है, तो प्लस हाफ आई कितना है 2mL², पूरे रॉड और पार्टिकल का ओमेगा², ओमेगा² कितना 1/2 अंडर रूट 3g/2L का स्क्वायर। और जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे cos थीटा पे पहुंचा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पार्टिकल का, तो माइनस mg, L की जगह क्या हो जाएगा L cos थीटा, और माइनस 3mgL/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। और यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखो -5/2 mgl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इस पर जाएगा तो, और ये क्या हो जाएगा 5 mgl/2, और यहाँ पे एक cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे घटा सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कॉमन ले लिए तो 5/2 mgl cos थीटा -1 इक्वल टू हाफ, यहाँ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ml², और इसको स्क्वायर किए तो बेटा ये क्या हो गया 1/4 3g/2l। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से m को m से काट सकते हो, g को g से काट सकते हो, और l को इस l से काट दिए, और इस वाले l को इससे काट दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया 5/2, ये पूरा कट चुका है, cos थीटा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी पूरा कट चुका है, ये क्या हो गया 3/8, यहाँ से 2 से ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा -1 इक्वल टू 3/20, या फिर क्या कर सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 23/20, या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 23/20, यही आंसर होगा। यानी ये जो मैक्सिमम रॉड रोटेट कर पाएगा वो कितना करेगा बेटा, ये थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 23/20, यही आंसर होगा हमारा। बात समझ में आई? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन आप ही लोगों को दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या लेंगे, एक रॉड है, क्लास में बैठ, अगर एक साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक कंपटीशन का माहौल मिलता है, जो यहाँ पे नहीं है। ये 3m मास का पार्ट रॉड है बेटा, और ये m मास का है, जो v0 वेलोसिटी से आके इससे स्ट्राइक करता है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ l है, और मास कितना है, मास ऑफ द रॉड क्या है 3m, हिंज है, और यहाँ पे m मास का पार्टिकल आकर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे पार्टिकल स्टिक टू एंड ऑफ रॉड, रॉड के एंड पे पार्टिकल स्टिक कर, एंड ऑफ रॉड इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में इंक्रीज हो रहा है ऑफ द रॉड एंड पार्टिकल सिस्टम। इस रॉड और पार्टिकल आके स्टिक किया, तो रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम मान लिया, और कह रहा है कि उसका पार्टिकल जो पूरे सिस्टम का, रॉड और पार्टिकल का जो पूरा सिस्टम है उसका क्या इंक्रीज कर रहा है, लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है इन कोलिजन में लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है। हेंस हमें क्या लिखाना है, हेंस फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, लीनियर
impulse applied by horizontal reaction of hinge support। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग पहले भी, इजीली अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। देखो आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे। ये रॉड था, यहीं पे हिंज है। जैसे ये पार्टिकल आके इससे टकराया होगा बेटा, टक्कर के समय क्या हुआ होगा, कोलिजन इन इलास्टिक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्टली कंप्लीटली इन इलास्टिक है, तो क्या होगा, कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये V0 है, m है, ये 3m है। टकराने के बाद का सिनेरियो देखते हैं। ये रॉड यहीं पे एक ही पोजीशन पे है, पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आ गया, वही रॉड है। जैसे ही टकराया होगा तो यहाँ पे ये स्टिक कर गया, और ये रॉड क्या किया होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन ऐसे ओमेगा से जाने लगा होगा। पहले हम लोग ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, फिर क्या निकाल लेंगे। अब देखो जैसे ही ये टकराया होगा, तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि अगर कोई रॉड है ऐसे, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई रॉड ऐसे रखा हुआ है बेटा, अगर एक एंड पे कोई भी इम्पल्सिव फोर्स ऐसे लगता है F, तो ये रॉड क्या करता है, अपने इस सेंटर मास के ऐसे मूव करेगा। लेकिन यहीं पे जब बैठ के, इसी रॉड पे बैठ के हम लोग देखते हैं, तो हमें दिखेगा कि ये एंड इधर जा रहा है, और सेम टाइम पे ये एंड क्या कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ हिंज सपोर्ट है, तो वो क्या करेगा, इस साइड मूव होने नहीं देगा। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल RX रिएक्शन लगाएगा। ये RY वर्टिकल है, जो इसके mg से क्या हो जाएगा, 3mg, और इस पार्टिकल पे क्या है, mg नीचे की तरफ है, इससे खत्म हो जाएगा, यानी RY 4mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो R हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स हिंज सपोर्ट द्वारा रॉड पे लगाया जा रहा है, ये इसकी लीनियर मोमेंटम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज लीनियर मोमेंटम। और वो जो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा बेटा, वही क्या कहलाएगा, डेल्टा पी। और ये डेल्टा पी किसके बराबर होगा बेटा, जो इम्पल्स लगा रहा है RX dt, अगर एक कोलिजन 0 to कुछ सेकंड के लिए है तो। ठीक, तो इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी डेल्टा पी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू इजिली मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या कंजर्व होगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व होगी, क्योंकि कोलिजन कंप्लीटली इन इलास्टिक है। और मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल हिंज सपोर्ट द्वारा कुछ फोर्स लग रहा है, जो इसको इम्पार्ट करता है कुछ मोमेंटम। ठीक, तो यहाँ पे तो अगर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम देखे बेटा इस पार्टिकल का, mv0 L, और ये क्या है, 0 में है। और जैसे ही ये चलना स्टार्ट हुआ होगा, तो इसका I कितना हो जाएगा, 2ml² है, I 2ml², और ओमेगा से चल दिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया। तो यहाँ पे देखो L से एक L कट जाएगा, M से M कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, V0/2L, यानी ये ओमेगा क्या हो जाएगा, V0/2L। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग देखेंगे कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कितना है। तो हम पहले PI इनिशियल लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका तो mv0, यही लीनियर मोमेंटम है, इनिशियली लीनियर मोमेंटम mv0 है। अब फाइनल देखेंगे,
तो फाइनल ये क्या किया, अगर ये पूरा रॉड का लेंथ यल है बेटा, और ये क्या किया होगा, ओमेगा से जुमा, तो ये किससे जाएगा, ओमेगा यल से मूव करेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास किससे जाएगा, ओमेगा L/2 से। ठीक है, तो लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, m ओमेगा यल, इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m ओमेगा यल प्लस 3m ओमेगा L/2। अब वैल्यू पुट करो, m ओमेगा की वैल्यू कितनी है, V0/2L मल्टीप्लाई बाई L प्लस 3m L/2। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, V0/2L। यहाँ से L से L कट जाएगा, तो क्या हो गया, m V0/2 प्लस, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक L से L काट दिए तो 3m V0/4, और दोनों को जोड़ दिए तो ये कितना हो गया बेटा, F फाइनल हो गया 5m V0/4। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, हमें मिल गया कि जो फाइनल मोमेंटम है वो किससे ज़्यादा है, किससे, इनिशियल मोमेंटम से। तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना आ गया, चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन लीनियर इम्पल्स मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया बेटा, तो 5m V0/4 माइनस m V0, तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो गया, m V0/4। और हम लोग क्या जानते हैं बेटा, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है वही क्या होता है, लीनियर इम्पल्स होता है। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, ft dt, ft 0 to t। और यही क्या हमें क्या देता है, लीनियर इम्पल्स देता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा हो वो क्या है, rx dt है, कब से कब के लिए, 0 to t, यानी टाइम ऑफ कोलिजन। और यही क्या है, डेल्टा पी है, और ये किसके बराबर है बेटा, m V0/4। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक रॉड है, एक रॉड है बेटा, और ये रॉड यहाँ पे हिंज है, L/2A भी है, और ये क्या है, L/2A भी है। एक पार्टिकल है यहाँ पे जो v वेलोसिटी से आ रहा है, मास m का पार्टिकल है, और इस पूरे रॉड का मास कितना है, 12m है। ये टकरा रहा है और ये कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी v सच दैट, कि ये जो रॉड है अपना वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करे। ठीक है, और ये मास है, मास ऑफ रॉड। अब ऐसे ही क्या करेगा ये ओमेगा, जैसे ये टकराया होगा, जैसे ही टकराया होगा तो पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराए होंगे। और ये मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा एक यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ये जो पार्टिकल है एम भी, यहीं पे क्या यम मास का ये स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका एम जी का जो टार्क है उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। एम जी का जो टार्क है, ये पार्टिकल यहाँ आएगा, एम जी का जो टार्क है इस पॉइंट के अबाउट उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लेंगे, पार्टिकल strikes the rod पार्टिकल स्टिक्स लिखेंगे, स्टिक चिपक जाता है, स्टिक टू द रॉड, पार्टिकल क्या रॉड से स्टिक कर दिया। फाइंड मिनिमम भी
so that rod able to complete its circle. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसा करना कि आप लोग घर से सॉल्व करना होमवर्क रूप में। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे एक रॉड है और इतना आइडिया तो हो ही गया है कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे आप लोग। एक यल है, लेंथ है, ये भी क्या है, यल है, ये क्या है 2m मास का है, एक इसका है m मास है। ठीक है, एक पार्टिकल है v0 से मूव करते हुए m मास का यहाँ से स्ट्राइक हो रहा है। पार्टिकल स्टिक टू द रॉड। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्टिक टू द रॉड, रॉड से स्टिक हो रहा है। फाइंड मिनिमम v0 such that rod इसको आप लोग अभी सॉल्व करोगे, अब बेटा इस एंगुलर मोमेंटम के चैप्टर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ले लो यहाँ पे। पहला कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से, सीवी का जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना बेटा, 49 to 58, रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर का नाम है और पेज नंबर क्या है, पेज 198 पे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको हम क्लास में यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। दूसरा जो क्वेश्चन, पहले यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं बेटा। और यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आई रोडो से सॉल्व करने हैं, बेटा। और वो कितने कौन कौन क्वेश्चन है, 1.271 से लेके 1.278 तक 7 क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 1.281, इतने क्वेश्चन यहाँ से, इतने क्वेश्चन ये, यानी देते 8 क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं और एक ये 9 क्वेश्चन ये हो गए बेटा और 10 क्वेश्चन ये, सब मिला के 19 क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। और उसके बाद खुद से मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेना। अगले क्लास के स्टार्ट होते ही इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बेटा, और आंसर को कमेंट में लिख देना। ठीक, थैंक यू।